कैसे हैं बच्चे लोग? सब लोग बढ़िया, सबकी तबीयत अच्छी है। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का जो परीक्षा है, यानी बिहार बोर्ड का जो परीक्षा है वो नेक्स्ट मंथ फरवरी के फर्स्ट वीक में है। और डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि केमिस्ट्री का एग्जाम किस डेट को है, बट आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। पूरा एग्जाम है उसमें, फरवरी फर्स्ट वीक में आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो आज का जो लेक्चर है, मैं आज के लेक्चर की बात करूं कि आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं या फिर गारंटी कह सकता हूं कि जो दो रिएक्शन आपको लिखे हैं यहाँ पे, एक एल्डोल रिएक्शन और एक कैनिजारो रिएक्शन, इस दोनों रिएक्शन से एक या दो मार्क्स हो सकता है कि 2 मार्क्स, हो सकता है 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% सिक्योर है। इससे सवाल प्रीवियस ईयर में बहुत सारे आए हैं, आने की चांसेस है। अगर एग्जाम में नहीं आया तो वो अलग बात है, बट प्रीवियस ईयर को देखते हुए लगता है कि इससे सवाल आएंगे। हालांकि इससे रिएक्शन आपको 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर में जो रिएक्शन पूछते हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। खैर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जो आज का लेक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गारंटी के नंबर है, लेक्चर नंबर 3 है। मैं बता दूं लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर 1 आपको मैंने अपलोड कर दिया था, लेक्चर 2 केमिकल टेस्ट वाला था, और लेक्चर 3 आपको कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन पे है। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन एनसीईआरटी के वॉल्यूम 2 पार्ट 2 यानी वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है, उस पार्ट 2 के एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये दोनों। और ये दोनों कहीं ना कहीं एल्डिहाइड का रिएक्शन है और कीटोन का रिएक्शन है। हालांकि इसमें बहुत सारी कहानी आती है जो कि बेसिकली आपको सराउंड होने अगर होंगे तो आपको ये आसानी से इसका क्वेश्चन बन जाएगा, और बेसिकली सराउंड नहीं होंगे तो आपको टफ लगेगा। मैं दो बात इसमें बता दूं आपको। पहली बात ये, क्योंकि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है, बिना रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़े हुए इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप अच्छे से बना नहीं पाएंगे। अगर सवाल टफ पूछा और सवाल अच्छे लेवल के पूछे, तो वो कैनिजारो रिएक्शन हो या फिर वो अल्डोल कैनिजारो रिएक्शन हो, अल्डोल रिएक्शन हो या फिर अल्डोल कंडेंसेशन हो, ये तीनों रिएक्शन की बात करें। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन के बाद होता है जब वो वाटर मॉलिक्यूल से निकालते हैं। खैर, तो अगर मैं बात करूं तो मैं इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं इसका डिटेल यहाँ पे ब्रीफ सॉल्यूशन देने नहीं आया हूं, मैं इसको डिटेल इसका मैकेनिज्म तोड़ के यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया इस लेक्चर में, कैनिजारो को भी यहाँ पे मैं सिर्फ इसको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहे हैं वो सिर्फ यही पूछते हैं बिहार बोर्ड। अगर आप सीबीएसई के बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो फिर बहुत कम चांस है कि आपको यहाँ पे फायदा मिल पाए। अगर आप क्या बोलते हैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। अगर आप नीट जेई के विद्यार्थी हैं तो शायद आपको या इस वीडियो को देखने से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा बिहार बोर्ड के वाले बच्चे को होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे लेक्चर में वो एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन को तो डिटेल में इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, इसका मैकेनिज्म के साथ जो 5 मार्क्स में पूछते हैं, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन एल्डोल रिएक्शन देगा और कौन एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, या हो सकता है कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा सवाल कि कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा और कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये 2 सवाल पूछते हैं और ये दोनों सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। मैंने अभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने ले आया है, और प्रीवियस ईयर में जितने सारे सवाल है मैं वो सारे सवाल इस बोर्ड पे कराऊंगा। बट उससे पहले मैं इसको सिखा दूं कि कैसे आप पता करें कि कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा और कौन एल्डोल रिएक्शन देगा। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में पीछे जाऊं। मेंजाइन एकेडमी के प्ले लिस्ट में आपको कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालने आता है। मैंने पढ़ाया भी है, सारे 11th वाले 12th वाले बच्चों को पढ़ाया भी, और उसका लेक्चर अपलोड भी है। ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ाया और ऑनलाइन भी, तो वो लेक्चर आपको अपलोड है, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। खैर, अल्फा में कहां निकालते हैं हम लोग? डबल बॉन्ड वाले केस में निकालते हैं, एल्कीन के केस में निकालते हैं, हम लोग कार्बोकेटाइन के केस में निकालते हैं, हम लोग क्या फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में निकालते हैं, और हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप के केस में निकालते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप कहने का मतलब कि वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, वो एसिड हो, इस सारे सब में भी हम लोग, या फिर किसी फंक्शनल ग्रुप हो उसमें भी निकालना हम लोग सीखे हैं। तो वो लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो आपको काफी चीज समझ में आएगी। बट हमको इतना समय नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि पूरा आप लेक्चर देखो, पूरा रिएक्शन पढ़ो, रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ो। आपको सिर्फ चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो
उसके लिए यहाँ पे आइए और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। ये कुछ फॉर्मूला तो मैं आपको लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। फिर पहला फॉर्मूला, हटो यार, पहला है आपको HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा, इसको अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे H कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा मैं फॉर्मूला लिखूं तो दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं एसिटल्डिहाइड। क्या लिखूं? एसिटल्डिहाइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO। ये दूसरा जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ये दूसरा फॉर्मूला है एसिटल्डिहाइड, पहला फॉर्मूला है आपका फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, कॉपी में लिखे होंगे, आप उसको रिकॉल करिए, बुक को पढ़िए। तीसरा फॉर्मूला है आपको बेंजल्डिहाइड। तीसरा फॉर्मूला है या तो बेंजल्डिहाइड, ऐसे लिख लीजिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं फॉर्मूला सीरीज भी बहुत जल्दी जाने वाला हूं। ये आपका तीसरा है बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर उसके ये एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है, कुछ मैं कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप का लिख देता हूं। ये तीसरा हो गया, ये चौथा फॉर्मूला आपको CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम है एसीटोन, इस फॉर्मूला का नाम है एसीटोन। ये फॉर्मूला चौथा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान होने चाहिए, इसको ध्यान रखिए, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन। अगला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं एसिटोफिनोन का। एसिटोफिनोन का भी बाबू फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिटोफिनोन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया आपको बेंजीन रिंग से COCH3 एसिटोफिनोन, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। एक फॉर्मूला और मैं लिखता हूं 6, ये 6 ही फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा ना, काफी हो जाएगा। और 2-3 फॉर्मूला और मैं लिख देता हूं। 6 फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। बोर्ड पे अगर दिख रहा हो पूरा तो अच्छी बात है, नहीं तो कट जाए, क्योंकि मैं कैमरा के उधर नहीं हूं। तो आप समझ रहे, एक बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड है और उसके बाद एक बेंजीन है, इसका नाम है बेंजोफिनोन। ये 6 फॉर्मूला में अब देखिए, ये इसमें अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एसिटल्डिहाइड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, बेंजल्डिहाइड में भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, पर एसीटोन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एसिटोफिनोन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और उसके साथ बेंजोफिनोन में भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए 3-3-6, ये 6 फॉर्मूले तो आप ध्यान रखिए, इसको लिखिए। 3 फॉर्मूला मैं और लिखता हूं एसिड से रिलेटेड, हालांकि यहाँ पे काम नहीं करेगा, फिर भी आपको जानना जरूरी है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ये 6 फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। इस वाले एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में काम आएंगे। वीडियो को पॉज करिए, फॉर्मूला को लिखिए। और कुछ फॉर्मूला है जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब कॉमन नेम है। जितना मैंने बोला ये सब आईयूपैक नेम नहीं है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सारे फॉर्मूलाज आपको कॉमन नेम है। वो फॉर्मल्डिहाइड हो, वो बेंजल्डिहाइड हो, वो एसिटल्डिहाइड हो, वो एसिटोफिनोन हो या फिर बेंजोफिनोन हो, सारे कॉमन फॉर्मूला है, आईयूपैक नेम नहीं है। आईयूपैक नेम आप इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको लिखाना सिखाया, तो उसकी चर्चा यहाँ पे करना से थोड़ा टाइम बर्बाद होगा, हालांकि मैं चर्चा कर भी दूंगा। आगे मैं बोल रहा था एसिड के बारे में। तो अब देखिए एसिड का बात करिएगा तो फॉर्मिक एसिड, वो शायद 6 हो गया था, तो पक्का ये 7 होगा, नंबरिंग आप देख लीजिएगा। ये हो गया फॉर्मिक एसिड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। 8वां नंबर पे मैं आता हूं एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूले हो गए एसिटिक एसिड के फॉर्मूले CH3COOH, ये आपका हो गया एसिटिक एसिड। 9वां फॉर्मूला पे आइए बेंजोइक एसिड, 9वां फॉर्मूला हो गया बेंजोइक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड और ये बेंजोइक एसिड। तो ये वाले जो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड प्रेजेंट है COOH, और वो कीटोन में C डबल बॉन्ड O,
और एल्डिहाइड में CHO। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप पे थोड़ा सा, ये आप फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। अगर मैं बात करूं कि अगर फंक्शनल ग्रुप से भी सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप को चर्चा करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो हालांकि टेलीग्राम पे अपलोड है, फंक्शनल ग्रुप सॉरी बेंजाइन एकेडमी के टेलीग्राम पे भी और बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब पे भी आपको फंक्शनल ग्रुप के वीडियोस अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे तो चर्चा करना है तो वो कर देते हैं। कोई ज्यादा फास्ट अगर हो रहा हो क्लास तो मुझे टेक्स्ट करके मैसेज आप बता सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं। देखिए मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड, ALDEHYD। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। इसको लिखेंगे C+OH और यहाँ पे ये बॉन्ड आप खाली रखिए किसी से जोड़ने के लिए। वो एल्काइल ग्रुप से जोड़ दीजिए, बेंजाइल ग्रुप से जोड़ दीजिए, एराइल ग्रुप से जोड़ दीजिए, जिससे खाली रखते हैं। अब मैं बात करूं एसिड का। एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इसको लिखते हैं C+OH और ये भी बॉन्ड इधर खाली रखते हैं। मैं लेक्चर ला दूंगा इस फंक्शनल ग्रुप, चिंता मत करिए। एल्डिहाइड, एसिड और कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C+OH, दोनों तरफ आप अगर खाली रखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ तो R ग्रुप होगा। ये देखिए एल्डिहाइड में C+O, अगर मान लीजिए कि मैं C+O हूं और मेरा जैसे कि मान लीजिए जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है आपका, उसमें आप ग्रुप चेंज करते रहिए और राइट हैंड वाले ग्रुप को फिक्स कर दीजिए। जैसे मान लीजिए राइट हैंड वाले को हम R ग्रुप मान लिए और मैं C+O हूं और राइट वाला ग्रुप R ग्रुप है, वो फिक्स हो गया। और इस वाले ग्रुप में अगर चेंजमेंट करते हैं, अगर इस वाले ग्रुप में अगर चेंज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड में अगर H है और मैं C+O हूं और लेफ्ट हैंड में ये H है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। लेफ्ट हैंड में OH है, इसका मतलब एसिड है। लेफ्ट हैंड में मतलब R है और राइट हैंड में तो R फिक्स है ही, तो वो क्या आ जाएगा आपका कीटोन हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में OR है तो ईस्टर हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड में NH2 है तो CONH2 अमाइड हो जाएगा। हालांकि मैं फंक्शनल ग्रुप के बाद में बात करूंगा, अभी मैं ये तीन फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होंगे तो मैंने बता दिया। दूसरी बात आप यहाँ पे स्टार मार्क की बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्बोनाइल ग्रुप है C+O कार्बोनाइल ग्रुप, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बोनाइल ग्रुप का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। तो ये भी पूछता है कि कार्बोनाइल ग्रुप C+O का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और ट्राइगोनल प्लेनर उसका ज्योमेट्री होता है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। और जब कार्बोनाइल ग्रुप टूटता है ना, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, जब टूटता है तो कैसे वो बनता है। जब कार्बोनाइल ग्रुप टूटेगा तो याद रखिएगा C+O है, ये टूटेगा इधर, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। ELECTROPHILICCENTRE, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। और यह न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ही आपका sp2 मैंने बोला है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा जहां पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या जाएगा निगेटिव चार्ज। ये ट्रायंगुलर प्लेनर के शेप में होते हैं, बॉन्ड एंगल इसके 120 डिग्री के आसपास होते हैं। इस पे जो अटैक करने वाला होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा ऑलवेज। इस वाले प्लस पे हमेशा अटैक करेगा माइनस, और माइनस को बोलेंगे लोग न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ये वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो याद रखिएगा कि अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप पे जो अटैक करने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इसीलिए क्योंकि डबल बॉन्ड C+O ब्रेक हो रहा है, C+O ब्रेक हो रहा है और O पे निगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस पे जो अटैक करने वाले ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो आप याद करिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा।
तो आपसे पूछेगा कि अल्डिहाइड और कीटोन में जो रिएक्शन हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के भी रेट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। अभी फिलहाल इतना आप जान लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल इस IIT जेईई नीट की तरह नहीं बढ़ रहा हूं, सिर्फ मैं बिहार बोर्ड के पेपर को देखते हुए उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या है, उसी पे चर्चा कर रहा हूं। और किसी कोई बच्चे अगर जेईई नीट वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको लग रहा हो कि इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग ही पढ़ाऊंगा। IIT जेईई के लिए अलग ही सीरीज चलेगा, अलग ही लेक्चर चलेगा। ये सिर्फ लेक्चर बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी अगर देख रहे हैं तो उनको ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अदर विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनको थोड़ा कम हेल्पफुल होगा, उनको इसमें और नॉलेज की आवश्यकता होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंटर से ये लेक्चर चल रहा है, कोई नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर नहीं चल रहा है, सिर्फ एग्जामिनेशन में कैसे अच्छा करे वो उसके लिए, उसमें कैसे नंबर उठा उस पर चर्चा हो रही है। तो खैर ये मुझे बताना था, हो गया। अब मैं वापस आ रहा हूं इस रिएक्शन की तरफ। एल्डोल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल रिएक्शन में क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, सारा डिटेल पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में सारा डिटेल पढ़ेंगे, रिएक्शन जब पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट रिएक्शन देखेंगे उसमें। बट हमको अभी देखना है कि यह कौन एल्डोल रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, कौन कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा और कौन नहीं करेगा। देखिए एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि जो एल्डोल रिएक्शन है उसमें डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट बेस का इस्तेमाल किया जाता है, और कैनिजारो रिएक्शन में कंसंट्रेशन बेस यानी KOH या फिर NOH कंसंट्रेशन बेस वाले को इस्तेमाल किया जाता है कैनिजारो रिएक्शन के लिए। बट एल्डोल रिएक्शन के लिए आपको डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH यानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिएक्शन है। हालांकि एल्डोल कंडीशन एसिडिक और बेसिक दोनों में होता है, वहां पे हमको उसकी चर्चा नहीं करनी, बट अभी बेसिक वाला जो है उसको मैं पार्ट इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप देखें कि जो एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, सबसे बड़ी बात, और कैनिजारो कौन देगा। तो मैं आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एल्डोल रिएक्शन वही देंगे, एल्डोल रिएक्शन वही देंगे। सबसे पहली बात, ये एसिड का रिएक्शन नहीं है, ये ईस्टर का रिएक्शन नहीं है, ये एमाइड का रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। जो मैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूं तो एनसीईआरटी बेस्ड की बात करूंगा। ये एसिड का रिएक्शन नहीं है, ये एमाइड का रिएक्शन नहीं है, ये क्लोरीन का रिएक्शन नहीं है, ये हेलोल्किन हेलोडिन्स का रिएक्शन नहीं है। ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पे बात करता है, यानी याद रखिए ALDEHYD और KETON, एल्डिहाइड और कीटोन पे बात करता है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है C+O है। तो जो एल्डोल रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनाइल ग्रुप की बात करता है, सिर्फ उसका बात करता है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन ओनली मतलब सिर्फ एल्डिहाइड की बात करता है। एल्डिहाइड की बात करता है, CHO की बात करता है, ये कीटोन को सुनना भी नहीं चाहता है। क्यों? अब वो बात है क्यों। ये एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डिहाइड के लिए भी बात करता है और कीटोन के लिए बात करता है, बट कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड के लिए बात करता है, कीटोन के लिए बात क्यों नहीं करता। वो क्रॉस कैनिजारो में बात करता है, वो बात की बात होगी। मुझे सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड बात करनी है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसी को पढ़ाना, उसी से बोर्ड पूछ रहा है, तो मैं क्यों डिटेल में जाऊं, क्यों मैं इस पे रिसर्च करूं, क्यों मैं इसे पूरा डिटेल पढ़ाऊं, नहीं, सिर्फ मुझे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाना है। देखिए कहता है कि जब भी एल्डोल रिएक्शन होगा ना, तो जब भी एल्डोल रिएक्शन होगा तो उसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एटलीस्ट एक अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा किसी भी एल्डिहाइडिक ग्रुप में, किसी भी कीटोनिक ग्रुप में, तो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो वह एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, वह एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है, एक से ज्यादा है तो अलग बात है, बट एक भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वह एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। कैनिजारो रिएक्शन, अगर देखिए अब मान लीजिए कीटोन की बात करें और एल्डिहाइड की बात करें, मान लीजिए मैं C+O हूं
और मेरे लेफ्ट हैंड में भी CH3 है और राइट हैंड में भी CH3 है, तो मैं कीटोन हो गया। मैं C डबल बॉन्ड O हूं और सिर्फ मुझे लेफ्ट हैंड में H है और राइट हैंड में R ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो मैं एल्डिहाइड हूं। तो एल्डिहाइड में ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है कि उसके पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कीटोन में भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी बन सकती है कीटोन की बात करें। बट कीटोन जनरली अल्फा हाइड्रोजन रखता है, ये बात मैं कह रहा हूं, कीटोन जनरली अल्फा हाइड्रोजन रखता है। अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा, पर जनरली हो रहा है, बट हो भी सकता और नहीं भी सकता। बट कीटोन में मैं गारंटी लेता हूं कि मैक्सिमम टेंडेंसी है, मैक्सिमम चांस है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो कहता है क्या कि जो केनिजारो रिएक्शन है वो ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप लेना है, ऐसा एल्डिहाइडिक ग्रुप लेना है, ऐसा कीटोनिक ग्रुप लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो भैया अच्छा बताइए, तो जब कीटोन लेंगे तो उसके पास एटलीस्ट तो एक अल्फा हाइड्रोजन हो ही जाएगा, और जब एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा तो फिर वो केनिजारो रिएक्शन देगा? नहीं देगा केनिजारो रिएक्शन, क्योंकि केनिजारो रिएक्शन कहता है कि अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन यार, एसिडिक हाइड्रोजन कंजुगेशन में जाएगा। मैं डिटेल नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, यही तो बाउंड्री है मेरी, तो मैं तो पूरा मैकेनिज्म खींच दिया था। बट आप ये बात को ध्यान रखिए कि अगर उसके पास एटलीस्ट एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो क्या कहलाएगा वो? केनिजारो। तो इसका मतलब है कीटोन के पास हर हाल में संभवतः दिखता है कि उसके पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन हो ही जाएगा, क्योंकि कीटोन का सबसे छोटा स्ट्रक्चर तो यही दिखता है ना जी, एसीटोन। तो इस एसीटोन के पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो यह केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए मैंने लिखा कि ओनली एल्डिहाइडिक ग्रुप ही केनिजारो रिएक्शन देगा, क्योंकि केनिजारो के लिए नो, उसको मिटा देता है तो अपने तो लिख ही लिए, तो उसको मिटा देते हैं। नो अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है। रुक जाइए, अब इतना हो गया, ये आप पॉज करके लिख लीजिए। क्या बोलते हैं, पॉज बोलते कि पॉज बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मुझे उतना टेक्निकल ज्ञान तो है नहीं। देखिए, एल्डोल के लिए कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ऐसे लिखो यार, कम से कम एक AlPHA अल्फा HYDROGEN हाइड्रोजन चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके यह एल्डोल रिएक्शन कहलाएगा, अन्यथा एल्डोल रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसमें जो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो ये मुझे बाहर कुछ लोग बुला भी रहे हैं यार, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है और कीटोन ग्रुप हो सकता है, यह दोनों काम करेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा और कीटोनिक ग्रुप होगा। अगर मैं एल्डिहाइड में एग्जांपल देख लूं तो CH3 एस्टरलिहाइड। अब कह रहा है एटलीस्ट एक से ज्यादा हो तो चलेगा, एल्डोल रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा अल्फा हो तो चलेगा, डाइल्यूट NaOH इस्तेमाल करेंगे, केनिजारो में कंसंट्रेटेड NaOH इस्तेमाल करेंगे या फिर KOH इस्तेमाल करेंगे, इसमें KOH डाइल्यूट या NaOH डाइल्यूट कंसंट्रेशन। मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ सही बोल रहा हूं यार। चलिए तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें केनिजारो रिएक्शन में, तो केनिजारो रिएक्शन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जब एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इसका मतलब वो केनिजारो रिएक्शन शो करेगा, और एक भी अगर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तो वो एल्डोल रिएक्शन शो करेंगे। अब यहां पे बात है कि कैसे निकाले अल्फा हाइड्रोजन, और उसको देखे और फिर उसके बाद रिएक्शन को कंप्लीट करें। बाहर लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए यार, क्या
कैसे लेक्चर शुरू कर दिया, पहले क्यों नहीं बुलाए। चलो तो अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन का लेक्चर अपलोड है आपका बेंजाइन एकेडमी के प्लेलिस्ट पे, पर फिर भी आप क्या करिए कि यहाँ पे देखिए सीखिए तो काम हो जाएगा। देखिए ये C डबल बॉन्ड OCH3 है और ये CH3 है, ये एसीटोन है। क्या है ये? एसीटोन है। और एसीटोन में अगर मैं बात करूं या फिर किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप में अगर अल्फा हाइड्रोजन निकालना है तो इस वाले ग्रुप को ब्रैकेट में बंद करिए जनाब, यानी कार्बोनाइल ग्रुप को बंद करिए और C डबल बॉन्ड O को बंद करेंगे तो इससे डायरेक्टली जो अटैच कार्बन है, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, यह कार्बन आपको कहलाएगा अल्फा कार्बन। यह कार्बन कहलाएगा आपको अल्फा कार्बन। यह कार्बन कहलाएगा आपको अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यह हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन यहां पे 2, 1 और 2, और अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, ये हो गया इसमें अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एसीटोन की एग्जांपल समझा है। मैं एसीटोफिनोन की एग्जांपल समझाता हूं। फिर आप एसीटोफिनोन का अगर एग्जांपल ले लो, एसीटोफिनोन का एग्जांपल ले लो, तो एसीटोफिनोन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं C डबल बॉन्ड OCH3, ये बोर्ड पे दिख रहा होगा तो बेंजीन से C डबल बॉन्ड OCH3, ये एसीटोफिनोन का एग्जांपल है। आपको कुछ नहीं करना, कार्बोनाइल ग्रुप को बड़ी ब्रैकेट में बंद करिए और जब कार्बोनाइल ग्रुप को बड़ी ब्रैकेट में आप बंद कर लिए तो इसके बगल में डायरेक्टली अटैच एक ये कार्बन है और डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, तो आप इसको भी अल्फा बोल सकते हो। बट यह बगल में डबल बॉन्ड है ना, तो उसके पास हाइड्रोजन है भी नहीं और इसमें पार्टिसिपेट करेगा भी नहीं, तो सिर्फ हमको एक अल्फा कार्बन कौन सा दिख रहा है, ये वाला अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मैं इसको भी काउंट कर सकता हूं, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्यों काउंट करूं। हालांकि डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ तो एक चांसेस है काउंट हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। खैर बट इस C डबल बॉन्ड को ब्रैकेट में बंद करिए, काउंट अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये आपको कहलाएगा अल्फा कार्बन, तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन जिसकी संख्या यहाँ पे 1 हो गई, और ये कहलाएगा आपको अल्फा हाइड्रोजन। ये कहलाएगा आपको अल्फा हाइड्रोजन जिसकी संख्या यहाँ पे 3 हो गई। अल्फा की संख्या आपको 3 हो गई। तो यहाँ पे एसीटोफिनोन में 3 हो गया, इसमें ये हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि मुझे भी इस पे थोड़ा संशय है कि यहाँ पे इसको काउंट किया जा सकता है, बट डबल बॉन्ड तो लोग काउंट नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है कि यह भी काउंट होना चाहिए। तो आपको इसे कोई लेना देना है नहीं, इतना कंफ्यूजन मत पालिएगा। सिंपल याद रखें C डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है और इसका हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें संशय उतना पालने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं बेंजोफिनोन की बात करूं तो बेंजोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजोफिनोन का जो स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है और फिर यहां से बेंजीन रिंग है, और यहां पे क्या हुआ, एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। क्योंकि अगर इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं तो यहां डबल बॉन्ड, मैं इसको मिटा दूं तो यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, तो एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 0। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन तो हो जाएगा 0। तो देखिए इसका अल्फा हाइड्रोजन 6, तो पक्का एक ही चाहिए, एल्डोल के लिए एक ही चाहिए, तो यह एल्डोल रिएक्शन करेगा, बट कैलियर रिएक्शन नहीं करेगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है और हमको एक ही अल्फा हाइड्रोजन चाहिए एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए, तो यह एसिटोफिनोन भी एल्डोल रिएक्शन करेगा। बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यह एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। नहीं का मतलब नहीं करेगा। खैर फिर मैं थोड़ा और एग्जांपल पे एलिब्रेट करता हूं, उसको समझाता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए, आपको क्लियरिटी हो जाए। आपके जो यहाँ से 1 से 2 नंबर मिले इस लेक्चर को देखने से, वो 1 से 2 नंबर आप पा जाए, और ये अच्छा रहेगा कि आप 1 से 2 नंबर ला रहे हैं, तो अच्छी बात है। इस एक टॉपिक को पढ़ने से गारंटी का नंबर तो आ ही जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, बताइए। वीडियो को पॉज करिए,
फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को ना मुझे बाहर भी बुला रहे हैं, बर्थडे पार्टी है और मैं इधर लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ। क्या करूँ यार, काम तो करना पड़ेगा, तुम लोग को प्रॉमिस कर दिए हैं तो फिर नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा ना। ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप, बगल में कोई कार्बन नहीं, तो जब अल्फा कार्बन है ही नहीं तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन अगर नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, पर अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात सुनिए, अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, पर अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। तो इसमें ना अल्फा कार्बन है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जीरो। और अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो गया, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। इसमें आइए, इसमें क्या हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन यहाँ पे एक है और अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए तो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ये रिएक्शन कब करेगा? व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के साथ इसको रिएक्शन करेंगे तो ये फिर अल्डोल रिएक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और एटलीस्ट एक ही अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्फा कार्बन भी एक है और अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गया तो यह एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। इसमें आइए, इस बेंजल्डिहाइड में देखिए अल्फा कार्बन इसको मान सकते हैं, हमने बोला कि मान सकते हैं, डबल बॉन्ड है, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यह रिएक्शन के पास अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यह फिर कौन सा रिएक्शन देगा? कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा देगा? कैनिजारो रिएक्शन। वीडियो तो लंबा होगा बाबू, मैं जो पढ़ाता हूँ तो वीडियो तो लंबा जाता है, पर आपको देखना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। आप जैसे कि आप फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये हो गया, बेंजल्डिहाइड होगा, बेंजोफिनोल तो मैंने बता ही दिया, एसिटोफिनोल बता ही दिया मैं। तो ये सारे एग्जांपल है, इसको अगर आप इतना देख लिए तो अब एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल रिएक्शन, नो अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो रिएक्शन, दोनों का क्या बोलते हैं, एक डाइल्यूट में एक कंसंट्रेशन में, दोनों का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, दोनों का रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग है, दोनों का बायो मीडियम अलग है, दोनों का प्रोसेस अलग है, बट वो सब कुछ नहीं। हमने अभी सिर्फ कैनिजारो, क्योंकि मुझे बाहर बर्थडे पार्टी में लोग बुला रहे हैं तो मुझे लेट हो रही है तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि स्लो चल रहा है। तो अब ये समझ में आ गया कि एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म मैं कभी जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसमें चर्चा करूंगा। बट यहाँ से आप 1 नंबर सीख गए, हम उम्मीद करते हैं कि आप 1 नंबर सीख गए होंगे। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आता हूं और प्रीवियस ईयर सवाल आपसे सॉल्व करवाता हूं और उस प्रीवियस ईयर सवाल से आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअली मैं चेक कर लेता हूँ तो मालूम चलेगा कि मेरा पूरा मेहनत खराब हो जाएगा, मुझे एडिट तो करने आती नहीं है, टेक्निकल एरर। 33 मिनट रिकॉर्ड हो गए हैं तो थोड़ा देर और चलेगा लगता है, बस 5 से 10 मिनट। अगर ये PYQ दिख रहा है तो आप देख सकते हैं PYQ है, प्रीवियस ईयर सवाल। मैं कुछ सवाल बताता हूं, जैसे कि एक सवाल पूछा था कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन C डबल बॉन्ड होगा, क्या होता है? sp2 होता है। ये सवाल 2021 में पूछा, जो बन जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं पूरा पेपर का स्लाइड लेके आऊं, तो मुझे किताब से पढ़ के बताना पड़ेगा। फिर फंक्शनल ग्रुप कीटोन सवाल पूछा आपसे, बन जाना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, ये सवाल है, ये सवाल मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बनाइए। मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, अब वीडियो को मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं कि आप लिख ले। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, 2020 में पूछा कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। पहला ऑप्शन इसका ए दिया हुआ है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बी दिया है आपको एसिटल्डिहाइड, बी आपको दिया है एसिटल्डिहाइड। सी आपको दिया है बेंजल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर्स आपको तो बनाने आना चाहिए, बेंजल्डिहाइड। सी ऑप्शन है आपको बेंजल्डिहाइड। डी ऑप्शन है आपको ये ईस्टर की बात कर रहा है बाबू भैया, ईस्टर की बात। तो ईस्टर देखो, मैंने तो पहले बोल दिया एल्डोल रिएक्शन एसिड के लिए सोचना ही नहीं, एनसीईआरटी
एनसीईआरटी पढ़ा करो यार, बुक तो पढ़ा करो, 100% बुक पढ़ा करो। आजकल लोग यार कॉपी में यूट्यूब पे इधर उधर लग गए, बुक पढ़ना छोड़ दिया यार। बुक पढ़ो यार, एनसीईआरटी इज बेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट नहीं जाएगा एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लिए तो आपका बल्ले बल्ले है। साउंड अच्छा से रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मालूम चला मेरा ही 40 मिनट बर्बाद हो गया। खैर चलो, तो ये इसमें कह रहा है कि कौन से आपके एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए भैया, एसिड है, सोचना मत, बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन 0, तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा नहीं, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, सिर्फ आंसर का मतलब बी, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एल्डोल रिएक्शन का एल्डोल कंडेंसेशन तो बात बराबर की, कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते तो प्रोडक्ट वहां पे एल्कीन आ जाता है, अल्कोहल निकल जाता, तो एल्कीन और एल्डिहाइड का मिक्सचर होता है, वो अलग बात है, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। पर याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये एस्ट्रेलिया। तो 3 क्वेश्चन मैंने करवाया, एक कार्बोनाइल ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन 2021 में पूछा हुआ, एक फंक्शनल ग्रुप में और एक एल्डोल कंडेंसेशन में। आगे फिर बढ़ता हूं, एक सवाल है, फिर आप बताइए। टॉलेंस प्रिंसिपल सवाल सब वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे उसको, बस जल्दी जल्दी खत्म करो यार, बाहर लोग वेट कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, इसीलिए मैं रात में 12-1 बजे वीडियो शूट करता हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। Which of the following does not give aldol condensation 2022 में, ये सवाल कब का था यार, 2020 का। 2022 से पूछा कि which of the following does not give aldol condensation, कौन aldol condensation नहीं देगा। पहला एक ऑप्शन है मिथेनॉल, METHANAL, आ गया आईपैक में, घुस गया आईपैक में यहाँ पे, इथेनॉल, ETHANAL, इथेनॉल। तीसरा ऑप्शन है प्रोपेनॉन, PROPANONE, प्रोपेनॉन। चौथा ऑप्शन है PROPANAL। अब देखिए इसमें ध्यान आपको यही रखना है कि अगर आईपैक नेम आपको आ रहा, मिथेनॉल 1 कार्बन, मेथ मतलब 1, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, अब प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन, प्रोपेनॉन प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो अल मतलब बाबू भैया अल्डिहाइड, अल मतलब अल्डिहाइड, ओन मतलब कीटोन, अल मतलब अल्डिहाइड, ये तो समझ में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर लिख लो, एक कार्बन का अल्डिहाइड कौन होता है, एक कार्बन का अल्डिहाइड लीजिए, ये कलम चल रहा होगा नहीं पता, हरा कलर का है, एक कार्बन का एल्डिहाइड, इथेनॉल 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का ही नाम इथेनॉल है बाबू, ये याद रखना। प्रोपेनॉन यानी एसीटोन, एसीटोन का नाम ही प्रोपेनॉन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 3 कार्बन का प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल यानी 3 कार्बन का अल्डिहाइड, प्रोपेनॉल ये हो गया। ये कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम एस्टल्डिहाइड, कॉमन नेम एसीटोन, आईपैक नेम सामने आपका लिखा हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल रिएक्शन, एथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गया, एल्डोल रिएक्शन देगा। प्रोपेनॉल एसीटोन में 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, एल्डोल रिएक्शन देगा। आप प्रोपेनॉल में यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे, तो यह भी रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन कौन नहीं देगा, इसका रिएक्शन का आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया 0, और जब अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गए तो एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। फास्ट बोलना पड़ता है ना। एक सवाल और है जो आप घर पे बनाइएगा, और मैं छोड़ देता हूं यहीं पे क्योंकि मुझे निकलना है कहीं बाहर, तो लेट हो रही है, तो मैं इतना ही पे समराइज करता हूँ। एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, आप बनाइए घर पे, एनसीईआरटी के सारे सवाल बनाइए, मैंने क्लास में कराया, कॉपी रिवाइज करिए, एनसीईआरटी किताब पढ़िए, और उसके साथ साथ बाबू वो क्या करिए कि प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू लगाइए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से मिले लगाइए। एक कह रहा है कि द कैलिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, 2018 का सवाल पूछा हुआ, तीसरा नंबर सवाल या चौथा नंबर सवाल होगा कि द कैलिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कौन कैलिजारो रिएक्शन नहीं देगा। पहला ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, चौथा ऑप्शन है फॉर्फ्यूरल। तो आप इसका आंसर कमेंट में करिए, इसका आंसर कमेंट करिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लेक्चर देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि कौन कैलिजारो रिएक्शन शो नहीं कर रही। कैलिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। बी ऑप्शन है ACETAL DEHYD एसिटल्डिहाइड।
सी ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, BENZALDEHYDE, बेंजल्डिहाइड। और डी ऑप्शन फरफ्यूरल, FURFURL। तो इसका आंसर कमेंट में चाहिए। 2 मिनट में रुक जा रहा हूं, आप अगर इसको बना लिए होंगे तो ठीक है। इसका आंसर क्या है तो आप देखिए, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन 0 होता है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन 0 होता है, फॉर्फ्यूरल से लेना देना नहीं। एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और जब इसमें एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो इसका मतलब ये एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहा है। और जब एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा क्या कि आपको कैनिजारो नहीं देगा, तो कैनिजारो वही नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन आ जाए। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आ गए, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। और इस सब के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, कैनिजारो देगा। चलिए एक लास्ट सवाल आपके लिए मैं फिर छोड़ता हूं। स्लाइड रहता है देखो, कैनिजारो 2022 में पूछा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में। एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन 2017 में। तो इस सवाल को बनाइए और इसका आंसर मैं कमेंट में चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। ए कैनिजारो रिएक्शन, बी CH3 CH2 CHO, C CH3 का 2 CH CHO, D HCHO फॉर्मल्डिहाइड। इस स्ट्रक्चर को मैं तोड़ देता हूं, आपको दिक्कत होगी तो मैं तोड़ देता हूं, हालांकि इसको आपको खुद करना चाहिए था, मैं फिर भी लिख देता हूं। एक कार्बन है, एक H है, CH3 2 टाइम है, CH3 2 टाइम है और CHO है। अब इसमें सवाल यही कह रहा था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कौन इसमें कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा, वो आपको बताना है। इसका कमेंट हम आंसर में चाहेंगे। मुझे माफी चाहते हैं कि मुझे लेट हो रही है, कहीं जाना है, काफी लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को यही पे समराइज करता हूं। हालांकि इसमें और कुछ क्वेश्चन कराने चाहिए थे, बट इतना से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना से आपका हो जाएगा। और PYQ सवाल बचे हुए आप कर लीजिए, आप NCERT किताब पर ही आपका काम चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट समझ में आएगा, तो आपको यहाँ से 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे। इसका मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, या 3 ये तीसरा लेक्चर है, तो चौथा 5वां में लाके उसको कम समराइज करूंगा। और उसके मैकेनिज्म 5 नंबर में पूछते हैं, तो वो 5 नंबर के लिए रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका हो गया, इसको पढ़िए, आपका 1 से 2 नंबर यहाँ पे सिक्योर है, कंफर्म है। कैसे 2 नंबर मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सारे बच्चे लोग जो केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं फरवरी में, उनको शेयर करिए, उनको पहुंचाइए, उनसे साझा करिए। और आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगे तो कहीं से भी सीखिए। मेरा मानना है कि आप यहाँ पढ़े, कहीं भी पढ़े, आप केमिस्ट्री सीखिए और अपना जीवन बढ़िया करिए और जीवन में काम अच्छा करिए, बस जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले। काम अच्छा करिए तो संतुष्टि मिलेगा। खैर ये धार्मिक बात है, इस बात करना यहाँ पे ठीक नहीं है। आप इसको देखिए और फिर अगर वीडियो को अच्छा लगा तो मैं आपको थैंक यू, धन्यवाद। फिर मैं कैमरा को उधर जाता हूँ और इसको समराइज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।